तो इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि राम सौगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट हर कर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का जन्म मनुष्य रूप में धारण इसलिए उन्होंने किया था कि बहुत सारे मनुष्य जाति जो बिल्कुल संकट में थे। क्यों संकट में थे? क्योंकि जितने भी दानव असुर ये सारे के सारे प्रलय मचा रखे थे धरती पे, और उनका संहार कर मनुष्य का जीवन बचाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य जोनि में जन्म लिया था। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा था। अहिल्या एक ऐसी नारी थी जिसको श्री रामचंद्र जी ने तार दिया था। आप लोगों को बताऊं कि अहिल्या एक ऐसी थी जो पत्थर के रूप में थी, और वो कहाँ थी? वो बनारस से थोड़ी दूरी पे बक्सर एक जगह है, तो बक्सर के पास अहिल्या है जी ने को पत्थर में उनके पति के श्राप से उनको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो मैं इसका एक आपको थोड़ा सा इस कहानी में थोड़ा मैं आगे चलता हूँ कि जब अहिल्या जी की पति जो थे वो अहिल्या जी बहुत सुंदर थी, और उनके पति जो है वो साधु थे। वो चले गए गंगा स्नान करने। इधर इंद्र भगवान जो है वो उनको लगा कि हम क्यों ना इनको थोड़ा सा रिझाएं, तो उस चक्कर में वो उस मुनि का रूप धारण करके और वो आ गए और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का कोशिश किए। उसी समय महर्षि आ गए, और महर्षि आकर के और उन्होंने अपना देखा तो उन्हीं का हम शक्ल के लोग वहाँ थे, और उन्होंने देखा, उनको गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम आज से पत्थर बन जाओगी। और जब वो पत्थर बन गई तो ये सब विधि का रचित था, और उसी के अनुसार जो है श्री रामचंद्र जी आए और उनका अपने पैरों के अंगूठे से छू करके और उनका पुनर्जीवन स्थापित किया गया। उसी तरह श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़िका सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की। ताड़िका भी बक्सर की ही आसपास की थी। ताड़िका भी जो थी वो बक्सर के आसपास थी, और वो भी बहुत तबाही मचा रखी थी। जितने ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, उस तपस्या को भंग करने के लिए वो हमेशा हाड़ मांस कुछ चीजें वो गिराया करती थी, और जिससे कि यज्ञ जो है विध्वंस हो जाता था, और विध्वंस हो जाता था, लोगों का यज्ञ जो है वो संपूर्ण नहीं हो पाता था। तो सारे ऋषि मुनि महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए, और उन्होंने आ करके महर्षि विश्वामित्र से गुहार लगाई कि हे महर्षि, हे देव, आप हमारी रक्षा करें। जब भी हम यज्ञ करने की कोशिश करते हैं तो जितने भी राक्षस जोनी के लोग हैं, दानव दैत्य, ये आकर के वो सारे के सारे हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। इस पे विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को लेकर और आगे की तरफ प्रस्थान किए, और सारे के सारे ऋषि मुनियों को बोल दिया गया कि आप अपना यज्ञ आरंभ करें। और जब यज्ञ आरंभ हुआ, उस यज्ञ आरंभ में ताड़िका, सुबाहु ये लोग आए और अपना विध्वंस की प्रक्रिया शुरू किए। उस बीच में श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से उसका संहार किया, और ताड़िका को भी उन्होंने एक नए युग में जाने के लिए अपना उसका रास्ता खोल दिया। और ये चीजें जो है, ये ऐसी चीजों को ही ध्यान में रखते हुए श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उन्होंने इसीलिए मनुष्य योनि में जन्म लिया था। दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात्रि का। सूर्य हमेशा जो है उजाला का प्रतीक है, और रात्रि में अंधेरा का होता है। तो जब सूर्योदय होता है तो जितने अंधकार होते हैं वो उजाले में चले जाते हैं।
श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को भी तोड़ा था। अब शिव जी का धनुष क्यों टूटा, ये आगे के प्रसंग में हम आपको बताएंगे। अगर अभी बता दिया जाएगा तो वो चीजें अच्छी नहीं होगी। परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को सुहाना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। अब आपको बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जैसे पहले उल्लेख किया गया है कि उनका जो जन्म हुआ वो सिर्फ दुष्ट दानव राक्षसों के समूह को मारने और मनुष्य जोनि को मुक्ति दिलाने के लिए ही हुआ था। श्री रामचंद्र जी तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी। सबरी एक ऐसी थी, नारी थी जो हमेशा जंगल में बैठकर वो भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती रहती थी। वो रास्ता देखती थी कि कब प्रभु हमारे दरवाजे पे आएंगे, और उनके लिए वो बेर जो है वो लाती थी और उसको चक चक करके रखा करती थी। इसका भी उल्लेख जो है आगे आपको मिलेगा पूरा रामायण में। श्री रघुनाथ जी सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को भी मुक्ति दी, परंतु नाम के अनगिनत दुष्टों का उद्धार भी किया। जितने भी दुष्ट थे उनका उद्धार भी किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का एक सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री रामचंद्र जी ने भालू, बांदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बनाने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनवान मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा, समुद्र सागर बड़ा कि श्री रामचंद्र जी बड़े। तो इस कथा के हिसाब से श्री रामचंद्र जी बड़े, क्योंकि प्रभु हैं, वो पूरे ब्रह्मांड उनके चरणों में है, तो इसलिए प्रभु का इसमें स्मरण किया जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कटुवंशित रावण को युद्ध में मारा तथा सीता सहित उन्होंने अपने नर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी में से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम से स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने भी कोई चिंता नहीं सताती। सपने में भी किसी को कोई चिंता नहीं सताती। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई बुरा किसी प्रकार का सपना नहीं आएगा, कभी भी आपको डर अनुभव नहीं होगा। हमेशा आप भगवान आपके दिल में बसेंगे, हमेशा आपको नजर आएंगे कि बस प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम, ये चलता रहेगा। इस प्रकार नाम ब्रह्मा राम दोनों से बड़ा है। नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़े हैं। इस वरदान देने वालों को भी वर देने वाला श्री शिव जी ने तो अपने हृदय में यह जानकर भी 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। नाम ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी अपने ही प्रसाद से ब्रह्मांड नाम को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हे हरि, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नानक जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमण हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता वचनों से दुखी होकर समात भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण और श्री राम जी को अपने बस में कर रखा। हनुमान जी ने इतनी तपस्या की, हनुमान जी के दिल में हमेशा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम का जाप करते रहे हैं, और जिसके कारण उनको भगवान का दर्शन हुआ और वो भगवान के सबसे अनुयायी शिष्य में से, सबसे उनके अच्छे शिष्य में से गिने जाते हैं। कलयुग में राम का नाम कल्प रूपी मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास
मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट, भांग से जैसा होता है नशा वैसा हो जाता है। तुलसीदास तुलसी के समान हो गया है। केवल कलयुग ही नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव सोकर हित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मन यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के नाम से में ही बसा हुआ है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इससे मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना भी नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। ऐसे कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला, कलयुग में एक राम नाम मंचित बल देने वाला, परम लोक परम हितैषी और इस लोक माता पिता अर्थात परम लोक में भगवान परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता समान सब प्रकार से पालन और रक्षण होते हैं। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कलयुग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप भगवान राम का स्मरण करते रहें, राम नाम का जप करते रहें, उसी से आपका उद्धार होगा। कपटी की खान कलयुग रूपी काल नेमी लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। जो राम नाम लेगा, हनुमान जी उसके आसपास रहेंगे। हनुमान जी जब आपके आसपास रहेंगे तो आप निर्भीक, निडर होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों को ही रक्षा करेगा। हिरण्यकश्यपु कौन थे? श्री नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, कैसे हुआ, अब इसकी भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण करते हैं। बार बार श्री नरसिंह भगवान का नाम आता है। श्री नरसिंह भगवान भी श्री विष्णु का ही रूप थे और उन्होंने हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट प्रकृति के लोग का उन्होंने नरसंहार किया। और क्यों किया? क्योंकि वो जो भी भगवान का नाम लेता था वो मना करता था कि नहीं, मैं हूँ, मैं भगवान हूँ। इसलिए हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया और प्रहलाद से के द्वारा भगवान को तपस्या करके और भगवान का आगमन कराया गया और तत्पश्चात जो है हिरण्यकश्यपु का वध हुआ और भगवान ने इस संसार को कलयुग से एक छोटी सी मुक्ति दिलाई थी। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। आप दुखी मन से भी राम 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 बोल सकते हैं, आप सुखी मन से भी बोलेंगे राम 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 राम, ये भी एक बहुत अच्छा है। फिर भी दिशाओं में आपका कल्याण होगा। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनका कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा कहलाते हैं। सबकी सुनकर अपनी वाणी, भक्ति, विनय और चालाकों का पहचान सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी को चतुर शिरोमणि कहते हैं। भगवान हमेशा उदारवादी थे,
हमारे श्री भगवान जो थे, हमारे रामचंद्र जी उदारवादी थे, कभी जल्दी किसी पे क्रोध ही नहीं करते थे। उनके अंदर क्रोध, छल, कपट इस तरह की चीजें उनके अंदर थी ही नहीं। ये इसका एक वर्णन किया गया है। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा और ना ही आपको मैं बता पाऊंगा, क्योंकि समय का अभाव होते हुए मैं आज का जो है रामायण पाठ आज मैं इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि फिर मैं कल आपके साथ फिर आऊँगा, इसी समय मैं आपसे उपस्थित रहूँगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।